केमिस्ट्री का जो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ उस पेपर का। आप लोगों का पेपर अभी 17, 18, 19, 20, 21 तक शायद ये पेपर जा रहे हैं, 21, 22 तक पेपर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब लड़कियों ने फॉर्म भरा है पीएनएसटी के को क्वालिफाई करने, करेक्ट करने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के होने की वजह से या कैंडिडेट होने की वजह से एग्ज़ाम्स जो है मतलब जो है 5 से 6 दिनों में कंडक्ट हो रही है। तो एडमिट कार्ड सबके आ चुके हैं, और एडमिट कार्ड में अभी कुछ में सेंटर्स नहीं दिए हैं, तो 3 दिन पहले उनके सेंटर्स भी अलॉट हो जाएंगे। तो जिन जिन के अभी पहले हैं तो उन लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे, और मतलब सेंटर देख लीजिए कि हो सकता है आपको दूर दूर सेंटर भी दिया होगा, तो उसके हिसाब से जो है अपनी सेंटर तक पहुंचने यानी एग्ज़ाम देने की तैयारी आप कर रहे हैं। तो फिजिक्स का टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चंस अपने को यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 600 जूल की गति ऊर्जा से क्षैतिज के समांतर दिशा में गतिमान वस्तु पी से क्यू चलने पर 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव करती है, क्यू पर वस्तु की ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 जूल जो है ऊर्जा लगेगी। इसमें फार्मूला लगा करके आप इसमें इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको लगा लगा करके। दूसरा क्वेश्चन जो है, तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, देखिए ये, ठीक है, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही आएगा, वो आएगा 20 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, है ना। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या बोल रहे हैं, देखो, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण का परिणाम कितना होगा? तो ये होगा 2g, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका 2g। फार्मूले में मान रख करके इसका अपन मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2g, डबल मतलब 2 गुना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो है, पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के मापन में त्रुटियों का प्रतिशत क्रमशः 1% और 2% है, जो है लंबाई में और आवर्तकाल में 1% का 2% क्रमशः जो है अनुपात है, त्रुटि का अनुपात है, ठीक है, परसेंटेज दिया, सॉरी अनुपात नहीं परसेंटेज दिया है। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? तो इसका जो अधिकतम त्रुटि होगी वो होगी 5%, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रेटेड वोल्टेज वाले 60 वाट और 40 वाट के बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात अनुपात जो है क्रमशः क्या होगा? 60 वाट और 40 वाट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3, 2:3, तीसरा ऑप्शन है 2:3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठवा, एक दंड चुंबक, है ना, लंबा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको, और इसका जो सही आंसर आएगा, इसमें पूछा है आपको दोलन काल की अवधि क्या होगी, ठीक है, दोलन काल की अवधि क्या होगी ये पूछ रहा है, प्रश्न दिया हुआ है। तो दोलन काल की जो अवधि आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें 1 सेकेंड। आप इसको रोक करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक करके इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है, जल का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई प्रणाली में इसका मान कितना होगा? ठीक है, कोई जल है, इसका घनत्व तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में मान आपको मात्रक दिया हुआ है, मान दिया हुआ है इसका, इसको एसआई में कन्वर्ट करना है। तो एसआई में जो है इसका मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन 10^3 की घात, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे आप इसको सीजीएस को एसआई में, तो इसके लिए ये मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे की भेदक और तीक्ष्ण शक्ति इसकी खालिस्तान की वृद्धि के साथ बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, आवृत्ति। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आवृत्ति की वृद्धि के साथ में इसकी जो शक्ति है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर एक दूसरे के समकोण पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक साथ लगाए जाते हैं, 10 सेकंड के अंत में निकाय की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 125 जूल, जो है इसकी सही आंसर हो जाएगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर जो आएगा वो है दूसरा वाला √m/n, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इस रोक करके जो है देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां, एक चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान के साथ परस्पर प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो, एक चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान के साथ परस्पर यानी एक दूसरे के साथ प्रभावित नहीं होता है, तो किसके साथ प्रभावित नहीं होगा? तो स्थिर विद्युत आवेश के साथ ही प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका तीसरा सही हो जाएगा स्थिर विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या पूछा हुआ था 2019 में का, ये 8 जुलाई का पेपर है जो फर्स्ट पॉली में हुआ था, ठीक है, क्योंकि 20 और 21 में तो पेपर हुए नहीं, ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन है नहीं, तो 19 का ही सॉल्यूशन यहाँ पे है, क्योंकि पिछले 2 सालों से पेपर हुए ही नहीं पीएनएसटी के कोरोना के चलते। तो पानी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 12, पानी का उपयोग शीतलक यानी कूलेंट के रूप में उसकी खालिस्तान के कारण किया जाता है, तो किसके कारण किया जाता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण ये होता है, ऐसा है ना, पहला ऑप्शन आ जाएगा इसका उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा?
4t मतलब फर्स्ट वाला 4t वर्ष, मतलब 4t वर्ष का पहला आंसर आ जाएगा 4t वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 1 ग्राम द्रव्यमान के निकाय पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है तो निकाय को प्राप्त होने वाला त्वरण कितना होगा? 1 ग्राम द्रव्यमान का निकाय है, ठीक है, कोई यंत्र है, कोई निकाय है, इसमें 1 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो इसके लिए जो मान होगा वो कितना होगा? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए, इसको जो है रोक करके आप देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा वाला? चौथा वाला। ठीक है, 10⁴ न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा, और इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो आएगा 0। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, आप देख लीजिएगा इसको। एक हवाई जहाज वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। इसमें जो आंसर है आपका क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, L वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला L। ठीक है, नीचे भी आप आंसर देख पा रहे हैं, एक तार को एक सिरे पर स्थिर किया गया है और उसके दूसरे सिरे पर बल लगाते हैं, तो जो भी स्थिति यहाँ पे चेंज हो रही है उसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो L आ जाएगा। ठीक है, L फॉर लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इसका आंसर जो है 0.05 अपॉन 2 पाई इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप रोक करके देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो खत्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है? कंक्रीट की, एल्युमिनियम की, तांबा की या इस्पात की? तो सही आंसर आ जाएगा आप लोग जो है इस्पात। ठीक है, यानी स्टील की सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अब इसका जो आंसर आएगा 2i। ठीक है, 2i आ जाएगा, है ना। इसको देख लीजिएगा आप, यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको, इसके रोक करके, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसका जो आंसर है a/√2। ठीक है, a/√2, चौथा वाला जो है सही हो जाएगा इसका a/√2। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन जो है 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, b/√2। ठीक है, b/√2। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, यानी चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण जो है वो b है, और स्थितियाँ आपको यहाँ पे प्रश्न में दी है, तो इसकी अकॉर्डिंग जो है इसका जो आंसर हो जाएगा b/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्युत वाहक बल, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? EMF ये बताना, तो 0.3 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का जो ऑप्शन जो आंसर है यहाँ पूछा है, चालक में प्रेरित EMF क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला BE। ठीक है, BE/V sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दर्पण से 28 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि दर्पण से 28 सेंटीमीटर पर एक वास्तविक छवि निर्मित की जाती है, छाया निर्मित की जाती है, मतलब ठीक है, तो परिमाण बताना है, परिमाण की तरह रिजल्ट बताना है, इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर आंसर आएगा, क्योंकि 28 का आधा कर लीजिए, जो दूरी है ना, जो दूरी होती है वो कैसी होती है? आधी होती है। ठीक है, तो उसको आधा कर दीजिए, तो 28 का आधा हो जाएगा 14। ठीक है, आपने इसका आंसर पढ़ा हुआ है F=R/2, F=R/2 इसका जो है सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका कौन सा आ जाएगा? पहला वाला 4। ठीक है, इसको आप स्किप करके रोक करके जो है ना, इसको आप रोक करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसके हिसाब से यंग का प्रयोग है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ये है NP ट्रांजिस्टर पर संबंधित क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा क्या? सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला हो जाएगा α=9 और β=9। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? एक विभवांतर V एक संवाहक यानी कंडक्टर से गुजारा जाता है। नियत तापमान T पर संवाहक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग इसके अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है? वेग के अनुपात, सॉरी वोल्ट के अनुपातिक होगा यहाँ पर, है ना, क्या आ जाएगा? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां, 20 प्रतिरोध। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें पूछा है उद्देश्य के लिए आवश्यक शंट लगा कितना, मतलब किस पावर का, किस क्षमता का जो शंट होगा वो बताना है यहाँ पे। तो 0.02 ओम का जो है शंट यहाँ पे लगेगा, 0.02। ये आप प्रश्न को रोक करके जो है, वीडियो को रोक करके जो है देख लीजिएगा अच्छे से। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। एक खगोलीय दूरबीन की अभिदर्शक फोकल दूरी इतनी 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 है, तो नेत्री का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर और व्यास है इसका 4। तो यदि दूरबीन सामान्य समायोजन में है तो इसका कोणीय आवर्धन क्या होगा? तो इसका जो कोणीय आवर्धन होगा, जिन्हें कोण का मान बताना है कितना होगा कोणीय आवर्धन। ठीक है, कितना होगा? 20 होगा। अब नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। ये 30 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं क्या है? ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद
कौन सा ये बताना है आपको। तो ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करते हैं तो जो प्राप्त होने वाला जो उत्पाद होता है वो होता है ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रणाली नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक मतलब जो चक्रीय नहीं है ना, चक्रीय यौगिक कौन सा नहीं है यहाँ पे बताना है। तो आप देख पा रहे हैं 3 आंसर है और इसके नीचे चौथा आंसर है, तो कौन सा नहीं होगा इसका, है ना, नॉन, कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, इसका जो आंसर है वो क्या दिखा रहा है कि दूसरा वाला जो है, ठीक है, ये दूसरा वाला है ना, दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो दूसरा वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रणाली नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, एरोमेटिक में अंदर में जो है 3 बॉन्ड रहते हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, पर यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड है। इन सब में अंदर में बेंजीन रिंग के अंदर में 3 बॉन्ड है, ठीक है, ये सभी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, पर यहाँ 4 बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। तो ये अपना नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, अचक्रीय हो जाएगा। ये भी अचक्रीय है क्योंकि यहाँ पे डॉट लगी हुई है, ठीक है, पिरियडिन वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, लेंथेनाइड GD केवल +3 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, क्यों, ठीक है, क्यों करता है ऐसा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, इसका चौथा आ जाएगा, GD के तीसरे आयनिक एंथैल्पी का मान कम होता है ना, तीसरा जो आयनिक एंथैल्पी उसका मान कम होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट का आंसर जो आ जाएगा इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रश्न को, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सक्रियण ऊर्जा, सेकंड वाला सक्रियण ऊर्जा इसका सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सक्रिय संकर बनाने के लिए अभिकारक अणुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की न्यूनतम ऊर्जा को निम्न के रूप में व्यक्त करते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये 12वीं में 12th में सिलेबस में है, आपने पढ़ा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 400 की, है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका 400 केल्विन, है ना, क्वथनांक पूछा है, तरल का क्वथनांक क्या होगा, तो क्वथनांक यहाँ पे के का मतलब केल्विन है, ठीक है, तापमान की जो ऐसा इकाई केल्विन होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे 16 क्वांटम संख्या n बराबर 4 और स्पिन संख्या ने s का जो मान है, n का मान 4 है और s का मान, स्पिन संख्या s का मान -1/2 है वाले एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी। तो ये जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, है ना। इसके लिए आपके पास फार्मूला है, क्वांटम संख्या का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 12वीं में, 11वीं में क्वांटम संख्या है, वहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, इससे आप निकाल सकते हैं आराम से इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो आंसर है देख लीजिएगा, आप इसको थोड़ा रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वीडियो के अंदर कम समय में ही 60 क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, चौथा वाला हो जाएगा सही इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 8वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर है क्या पूछा है यहाँ पे, मोल अंश क्या है। तो मोल अंश का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, तो मोल अंश के फार्मूले से इसका मान निकाल लेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 0.23 ये मतलब 12th में भी है और 11th में भी है, फार्मूले आपको वहाँ बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, विषम लंबाक्ष, ठीक है, विषम लंबाक्ष इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 9वां क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन जो है क्या है देखते हैं, लवण ए को जब क्लोराइड लवण बी की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो यह नारंगी लाल वाष्प देता है, लवण ए क्या है, ठीक है, लवण ए और बी दोनों लवण है, क्लोराइड लवण है, ठीक है, और इसकी उपस्थिति में मतलब H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराना है, तो क्या इसका जो है ए लवण कौन सा होगा, तो ए लवण जो है K2Cr2O7 हो जाएगा, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, सेकंड नंबर वाला K2Cr2O7 इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग समतली कॉम्प्लेक्स खालिस्तान संकरण से परिणाम स्वरूप मिलता है वो, है ना, कौन सा, वर्ग समतली कॉम्प्लेक्स यानी संकरण जो है किससे मिलता है, तो DSP, ठीक है, ये बनता है कैसे, DSP2 DSP2 स्क्वायर नहीं पढ़ते इसको, है ना, DSP2 पढ़ते हैं, तो DSP2 से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, इसमें बताना है अपने को कि आयनों के रूप में अस्तित्व के रूप में बताना है Mn का, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर आ रहा है, देखिए कौन सा वाला, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसमें दिया हुआ है 96 4, ठीक है। तो 96 4 वाला जो है आपका, देखिए ये तीसरा वाला है, परसेंटेज ऑफ, है ना, तो ये वाला आपका जो है आंसर आ जाएगा इसका 96 4 तीसरा वाला, ठीक है, 96 4 वाला कौन सा है, तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, टमाटर के जूस का pH 4 होता है, इसमें हाइड्रोनियम आयनों यानी OH- आयन की सांद्रता की गणना करना है, ठीक है, OH- आयन सांद्रता की गणना करना है इसमें। तो ये कैसे करेंगे, इसका जो मान आएगा 0.0001 जो है इसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। नेक्स्ट है पेप्टाइजिंग एजेंट है, पेप्टाइजिंग कौन सा होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, पेप्टाइजिंग जो है तो आपने 12वीं में पढ़ा है इसको, लास्ट में है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15,
ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, एक क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कार्य की गणना करना है, कार्य का निकालना है, तो कार्य के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला 4.01 किलो जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल, बड़ा मात्रक किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो आयनिक आबंध के गठन को प्रभावित करता है। कौन सा कारक नहीं है ये बताना है। ठीक है तो बहुत सारे, नहीं कौन सा है, धनायन की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका धनायन की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणायन अनुनाद यानी रेजोनेंस द्वारा स्थिर नहीं है ना। कौन सा स्थिर नहीं है अनुनाद के द्वारा ये बताना है। तो यहाँ पे जो है पहला आपका हो जाएगा कौन सा आंसर, पहला वाला MnO4 माइनस है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड माइनस आयन जो है, ऋणायन जो है वो स्थिर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विटामिन भी है। स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विटामिन, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, ये स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है। नींबू वगैरह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन आदर्श विलयन से नकारात्मक विचलन दिखाएगा। तो आदर्श विलयन से नकारात्मक विचलन, तो आदर्श विलयन से नकारात्मक विचलन के लिए जो एग्जाम्पल है, सबसे फेमस और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण है ना, ये हमने पढ़ा भी था 12वीं में एग्जाम्पल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा G3276 का सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन है, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, आइसोटोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा है ना। सम भारिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं और सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो इसका जो सम न्यूट्रॉनिक है वो कौन सा हो जाएगा, 33 AS है ना, 77 जो है इसका सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, न्यूट्रॉन में समान। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु त्रिज्या फलक केंद्रीय घनी इकाई सेल की कोर लंबाई के बीच सही संबंध है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पहला वाला A/2 √2। ठीक है, A/2 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है, कौन सा बताना है। तो लुईस अम्ल तो आप लोगों ने पढ़े। ठीक है, लुईस अम्ल क्या होते हैं है ना, ये 11th में आपको मिल जाएगा लुईस अम्ल। ठीक है, लुईस अम्ल, लुईस क्षार। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है। तो कौन सा हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड वाला। ठीक है, कौन सा, सेकंड वाला सॉरी, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा है, समान वेग के साथ चलता है, क्या ज्ञात करना है अपने को। एक उप परमाणु कण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य आपको बताना है यहाँ पर है ना, तरंगदैर्घ्य को दर्शाते हैं लेमडा से। ठीक है, तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का जो ऐसे मात्रक है वो मीटर है। इसके लिए जो आंसर आएगा आपका कौन सा जाएगा, तीसरा वाला 1.78 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, मीटर से यहाँ दिखाया गया। नेक्स्ट पूछ रहा है, जब एथेनॉल को 298 K पर शानदार H2SO4 की बूंदों के साथ उपचारित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होगा। ठीक है, कौन सा उत्पाद बनेगा आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा सेकंड वाला बनेगा पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड वाला उत्पाद बनता है पैरा एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है। सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है आपको बताना। तो FCH2COOH जो है सबसे मजबूत अम्ल माना जाएगा इनमें से। वैसे इसके अलावा और मजबूत अम्ल होते हैं, पर यहाँ चार जो ऑप्शन दिए हैं आपको, इन चार ऑप्शन में सबसे मजबूत कौन है, तो इसमें आ जाएगा FCH2COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा वाला, CH2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया में एसिटिलीन में C++C की बांड ऊर्जा की गणना करना है। ठीक है, नीचे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ये इसमें बताना है आपको कि एसिटिलीन की बांड ऊर्जा है ना, यानी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 825, यानी पहला वाला 825 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक हेलो यौगिक का IUPAC नाम बताना है आपको। एक हेलो यौगिक यहाँ पे दिया है, हेलोजन यौगिक दिया है, इसका IUPAC नाम क्या होगा ये बताना है आपको। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमो-ब्यूट-2-इन। ठीक है, 1-ब्रोमो-ब्यूट-2-इन। 1 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए 1-ब्रोमो बोलेंगे। कार्बन देख लीजिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पर है और 1 कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर, और 1 कार्बन देख पा रहे हैं आप यहाँ पे है ये। तो कितने कार्बन होगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो 1-ब्रोमो-ब्यूट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, देखो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है ना, इधर से। तो
या फिर इधर A1 2, अच्छा सॉरी इधर सामने से गिनेंगे, क्योंकि क्लोरीन इधर ब्रोमीन पास पड़ेगा ना, इधर से गिनेंगे तो ब्रोमीन पास पड़ेगा, ये फर्स्ट होगा, सॉरी ये वाला फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड नंबर है कार्बन पर है, इसलिए दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए जो आपका सफिक्स होता है वो इन है ना, एल्कीन का इन होता है, तो 2 इन सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सही नाम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है रिएक्शन दिया है, रिएक्शन के लिए क्या पूछा है, एकीकृत दर समीकरण आपको बताना है। तो एकीकृत दर समीकरण का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जा रहा है यहाँ पर, के बराबर, ठीक है, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग 2 PO अपान 3 PO इंटू PT। ठीक है, ये आप लोगों को 12th में जो है इसका जो है मिल जाएगा अध्याय 4 में, ठीक है, सूत्र वगैरह। तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें मोलों की कुल संख्या कितनी होगी। रिएक्शन देखो, ये नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक रिएक्शन दिया है, अमोनिया के बनने की रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अपने को बताना है मोलों की संख्या कितनी होगी। तो मोलों की संख्या जो है सेकंड वाला हो जाएगा 35 मोल, ठीक है, मोलों की संख्या कितनी होगी इस रिएक्शन में, 35 मोल। ध्यान रख लीजिएगा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं तो कंटेनर में कुल मोलों की संख्या जो परिवर्तित होती है अमोनिया में वो कितनी होती है, 35 होती है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। एक लास्ट क्वेश्चन तीसरा है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिक्रिया के लिए क्रिया विधि नीचे दी गई है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसके लिए बोल रहा है कि आंसर जो है नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्रतिक्रिया दी हुई है और अभिक्रिया के लिए दर नियम व्यंजक, ठीक है, दर नियम व्यंजक जो है बताना है क्या होगा। तो दर नियम व्यंजक इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ बतवाला हो जाएगा। ठीक है, R बराबर KPQ। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन 30 मतलब 60 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिया। यदि आप इसको और आगे भी देखना चाहते हैं तो हम इसको आप जो है मतलब रिपीट करके आप जो है देख सकते हैं, रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में जो है 60 क्वेश्चन कवर करने थे, इसलिए कुछ क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है पूरा और डिटेल समझाया नहीं है मैंने, आंसर आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा और मैं अगला वीडियो जो है कल आप लोगों को दूंगा। अगला वीडियो आएगा जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश का आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो थैंक यू, सो गुड लक।